ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपने चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो गाइस, कल मेरी ऑडियंस की बीच में थोड़ा सा बात हो रही थी। लाइक वो दोनों ही अपने आप में बात कर रहे थे कि एक ने बोला कि एक शायरी था वहाँ पर, नज़मा जी ने बहुत अच्छा सा लिखा हुआ था। फिर वहाँ पर एक ने कमेंट किया कि यहाँ पर तो सारे ही मजनू हैं। फिर नज़मा जी ने उसका रिप्लाई दिया कि हाँ, यहाँ पर सारे ही मजनू हैं। और इन दोनों की बातें सुनकर मेरे दिमाग में एक बात आई, एक बात नहीं लेकिन दो लाइन्स आए कि मजनू तो वो है जो लैला के पीछे पीछे फिरता रहता है, पर मैं वो हूँ जिसके पीछे लैला खुद सिमट से जाती है। अब समझ लो ये लाइन्स किसके लिए लिखे गए हैं, ठीक है। तो चलो हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। और पिछले पार्ट में हमने जो देखा था वो अगर जानना हो वो प्लीज़ जाके मेरे पिछले पार्ट को सुन के आए, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। तो क्या होता है ना कि इतनी अच्छी से एक मोमेंट के बाद, इतनी अच्छी समय गुजारने के बाद ये दोनों एक दूसरे को हक किए हुए सोए हुए थे। और सोए भी क्या, बात कर रहे थे दोनों से कि एक ही बात है, हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपके सिवाय हमारा कुछ नहीं हो सकता। और जो हमारी सौम्या थी वो हमारी विधि को हक किए हुए थे, और लेकिन हमारी विधि सौम्या को पीछे से हक किए हुए थी। और जो हमारी सौम्या जी ने उनकी हेयर बैंड अपने हाथों में बांध लिया था, वो उनको उनसे सिर्फ खेल रही थी, उसको पकड़ रही थी, उसको थोड़ा थोड़ा सा छू रही थी। अब पता नहीं क्यों वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। और हमारी जो सौम्या जी है वो तो उनको जकड़ी हुई सोई हुई थी। और यहाँ पर क्या होता है ना, जो हमारी प्रिया जी हैं उनका वो बहुत लेट करके आते हैं। उनको बोला गया था कि थोड़े देर में आना, काम है हमें। तो वो भी सुनते हैं अपने दोस्त की बात कि हाँ भाई, दोस्त ने बोला है तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ता ही है, बनता है ये। तो वो भी उनकी बातें सुनकर थोड़ी लेट करके आई थी। जबकि जो हमारी वन्या जी है उनको जाना था अपनी बड़ी के पास, अपनी मम्मा के पास। उनको अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पर बड़ी ने खुद से बोल के गए थे कि मेरी बच्ची को थोड़ा सा संभाल लो, उसको थोड़ा सा जतन कर लो, फिर बाद में मेरे पास दे देना। तब हमारी प्रिया जी भी राजी हो जाती है कि ठीक है भाई, तू मेरी दोस्त है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, तेरे लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। और वो भी वन्या को रख लेती है। पर अब वन्या रुक नहीं रही थी कि नहीं, अब तो मुझे जाना है, अब तो मेरे बड़े से मुझे मिलना है, मुझे आपके पास नहीं रहना। तो हमारी प्रिया जी और क्या करती है, वो आ जाती है और वो फ़ोन कर रही थी विधि को। पर विधि जी तो प्यार में मजी हुई थी, वो उनका ध्यान नहीं था फ़ोन में, या फिर शायद तो उनका फ़ोन साइलेंट होगा। तो वो लोग आ जाते हैं और आके विधि की डोर में खटखटाने लगते हैं कि विधि दरवाज़ा खोल, तेरी बेटी अब मेरे पास रुक नहीं रही है, उसको तेरे पास ही जाना है, तो दरवाज़ा ओपन कर ले। पर जो हमारी प्रिया जी है वो पहले ही वन्या को मना रही थी कि बेटा आप मेरे साथ रुक जाओ, मासी के साथ रुक जाओ, मासी आपको इतना ज़्यादा तो प्यार करती है, आपको क्यों जाना है आपकी बड़ी के पास। पर वन्या नहीं तो नहीं, मुझे अपना बड़ी के पास ही जाना है। मासी आप प्लीज़ बड़ी को पास लेके चलो ना, बड़ी से कितने देर से नहीं मिले हम, प्लीज़ ना मासी लेके चलो ना। जो ऋचा है वो भी बोलती है कि वन्या आप रुक जाओ ना हमारे पास, हम आपसे इतना तो प्यार करते हैं, आप हमारे पास रुक जाओगे तो आपको इतना ज़्यादा चॉकलेट मिलेगा। पर वन्या को किसी चीज़ का कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, उसका तो बड़ी के पास जाना है। फिर उसको बुलाया जा रहा था विधि को, और विधि को जब बुलाया जा रहा था तो विधि इतनी हड़बड़ी में उठती है क्योंकि काइंड ऑफ वो दोनों न्यूड सी थे। और ये इधर वन्या चिल्ला रही थी बाहर से कि बड़ी दरवाज़ा खोलो, बड़ी दरवाज़ा खोलो, मुझे आपसे बात करनी है, बड़ी दरवाज़ा खोलो। वहाँ पर वो क्या करेगी क्या नहीं, उसको समझ ही नहीं आ रहा था। तो वो जल्दी जल्दी से ना उठती है बेड से और कहीं पर से खोज के उसकी जो कुर्ता है उन्होंने पहना हुआ था वो फेंक के मारती है सौम्या की तरफ कि पहनो जल्दी से,
क्योंकि उसको और कुछ मिल नहीं रहा था। अरे भाई, तुम्हारे कबर्ड में तो तुम्हारे कपड़ों का भरमार लगा हुआ है ना, वो वहाँ से ले लो, नहीं तो बैग से ले लो। पर नहीं, उसको नहीं मिल रहा था। फिर वो अपनी पैंट को कहीं पर से खोजती है, निकालती है, उसको पहनती है और जाती है। जो सौम्या है वो कुर्ता पहन के भी ब्लैंकेट के नीचे बैठी हुई थी। तो विधि जाती है, दरवाज़ा ओपन करती है। उसके बाल बिखरे से, लेकिन लग ही रहा था किसी कहीं पर से जंग करके आई है वो। उसको देखकर जो प्रिया है वो इतना ज़्यादा चिढ़ जाती है कि उसको मन कर रहा था कि 2-4 गालियाँ तो उसको बक ही दूँ। मेरी मोमेंट्स ख़राब करके मुझे बच्ची पकड़ा के तू इधर शांति से लेटी हुई है। लाइक उसको देखने से ही पता चल रहा था कि कितनी खुश है अब वो दरवाजे से अपनी मुंडी को सिर्फ बाहर निकालते और बोलती कि छोड़ दे वन्या को यहाँ पर और तू जा यहाँ से। तो वो बोलती कि हाँ हाँ, तुम अब ये कर लो। तुम ना विधि, तुम एकदम इतनी गंदी हो, इतनी खराब हो। तुम्हें तो मुझे मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारी गला को पकड़ के ना उसको एकदम तुमको मार ही डालूं। तो वहाँ से जो ऋचा है वो हंसने लगी, लेकिन ज़ोर ज़ोर से वो हंस रही थी कि ये कितना ज़्यादा चिढ़ जाती है विधि से। वो बोलती कि ऋचा, इसको लेके जाओ, ये पागल हो चुके हैं और अब ना तुमको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुमको जो करना है तुम वो करो। और हाँ, ये मेरे ऊपर तुम्हारा एक एहसान रहा प्रिया, तुम जल्दी मिल जाएगा तुमको ये। ओ थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, आई लव यू सो मच। तो वो बोलती हाँ हाँ, अभी ये करो तुम, गंदी कहीं की। बोलते हाँ हाँ, मेरी बेटी को छोड़ो और जाओ तुम यहाँ से। तो वो वन्या को अपनी गोद से उतार देती है और बोलती कि जाओ अपनी बड़ी के पास, बड़ी की पागल, जाओ, मेरे पास रुकना नहीं है तुमको, मैं क्या खा जाती तुमको। और ये बोलकर वो वन्या की जो चिक्स पे किस करती है और बोलकर जाओ अब। और वन्या भी उसकी गोद से उतर के हंस रही थी, क्योंकि प्रिया जैसे शिकायत कर रही थी लाइक बच्चों की तरह, और बच्चे से बच्चों की तरह बात किया जाए तो उनका पूरा दुनिया तुम ले सकते हो। तो वन्या भी उस वहाँ पर हंस रही थी क्योंकि उसको मज़ा आ रहा था प्रिया की ये सारी हरकतें देखकर। तो प्रिया ऋचा को लेकर चले जाते हैं और बोलती कि चलो बेबी, अब इसके साथ तो मुझे नहीं बात करनी। और जब वन्या रूम के अंदर आती है ना, तो वो विधि को देखती है और देखकर वो अपनी मुंह में हाथ रखे हुए वो हंस रही थी। तो जो विधि है वो बैठती है नीचे और बोलती है कि क्या है, आपको हंसी क्यों आ रही है, बताइए आप मुझे। बड़ी, आपके कपड़े किधर है, आप तो एकदम नंगू पंगू हो बड़ी। और इसकी ये बातें सुनकर जो विधि है वो प्रॉपर आसमान से गिरती है कि ये क्या बोल दिया तुमने। क्योंकि विधि ने सोचा ही नहीं होगा शायद अपने सपनों में भी कि वन्या ये बात बोल भी सकती है उसको। एक्चुअली में जो विधि है उसने पैंट पहन लिया था, पर उसने ऊपर सिर्फ जो स्पोर्ट्स ब्रा होती है ना वो पहन के रखा हुआ था। उतना ढका हुआ भी नहीं है, उतना खुल्लम खुल्ला भी नहीं है। तो उसने थोड़ी समझा था कि वन्या ये चीज़ भी नोट करके बोल देगी। और वहाँ पर जो सौम्या है वो तो बेड में बैठकर इतना ज़्यादा हंस रही थी। उसका क्या है, वो उसने तो कुर्ता पहन लिया है, ऊपर का तो उसका कुछ दिख ही नहीं रहा। तो वहाँ पर जो विधि है वो वन्या को गोद में उठाती है और उसकी चीक्स में किसिस करते हुए बोलते हैं शैतान। ये बोलते हैं बड़ी को, ऐसा कोई करता है, देखो मम्मा कैसे हंस रही है आपके बड़ी के ऊपर, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैं नंगू पंगू हूँ। चलो अब तो आपको मैं नंगू पंगू करूँगी, आपको नहलाऊंगी, फिर आपसे बात होगी, अब आपके साथ होगा जो होगा। तो वो हंस रही थी क्योंकि वो उसको गुदगुदी भी कर रही थी, उसको किसी से भी कर रही थी। और जो वो पार्टी में पहन के गई थी हमारी वन्या जी, भाई उनका तो अलग ही ऑरा है। तो वो जाती है उसको फ्रेश करवाती है, उसके हाथ मुंह धुलाती है, उसकी जो सोने वाले कपड़े हैं वो उसको पहनाती है और बोलती कि जाओ अब जब मम्मी के पास जाके लेट जाओ, बड़ी आ रहे हैं। तो वो खुद भी अपना हुलिया वगैरह जो है वो ठीक करने लगती है और वन्या जाती है बेड के पास और जाके उसकी मम्मी को बोलती है मम्मी थोड़ा सा तो शायद हो जाओ ना, मुझे सोना है। क्योंकि जो सौम्या है वो बेड के बीच में बैठी हुई थी और उसको मिडिल में सोना था वन्या को। तो सौम्या बोलती है कि क्यों, आप सो जाओ ना मम्मी के पास इधर आके। लेकिन वो साइड की बात कर रही थी कि उसको बीच में सोना है, विधि एक साइड, वन्या एक साइड। वो बोलती नहीं, मुझे यहाँ पर सोना है, मुझे बड़ी के साथ सोना है, आप साइड हो। तो वो बोलते
क्यों? बड़ी के साथ क्यों? मम्मा के साथ सो जाओ, इधर आ जाओ, साइड पे आ जाओ। नहीं, मुझे बड़ी के साथ सोना है, आप साइड में जाओ। भाई वो दोनों वहाँ पर नहीं तुम जाओ, नहीं तुम जाओ, नहीं तुम जाओ कर रहे थे वो लोग। और इनकी ये शोर शराबा सुन के ना जो विधि है वो जल्दी से जल्दी आती है बेडरूम की तरफ और आके बोलती कि क्या हो गया है, तुम लोग ऐसे ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? अभी फिर प्रिया आके बोलेगी कि वैसे ही उसको शांति नहीं मिलती, फिर हम लोग चिल्लाते रहते हैं। क्या हुआ है बन्या? बड्डी देखो ना, मम्मा हट नहीं रही है, मुझे यहाँ पर सोना है ना आपके साथ। मम्मी को बोलो ना वहाँ पर जाए, मम्मी बोल रही है कि मैं वहाँ पर जाऊँ। हाँ तो चले जाओ मम्मी के पास, क्या होता है? नहीं, मुझे आपके साथ सोना है, मम्मी को बोलो ना। देखो वन्या, तुम सीधे सीधे यहाँ पर आओ, मुझे मुझे नहीं हटना यहाँ पर से। तुम आओ, तुम मेरे साइड आओ, नहीं तो तुम्हारी बड़ी इस साइड आ जाएंगे। नहीं, आप जाओ उस साइड, मुझे यहाँ पर सोना है। लेकिन वो दोनों जलकुकरी दोनों ही इतने ज़्यादा जलकुकरे हैं, वो दोनों लड़ रहे थे कि विधि मेरे पास सोएगी, नहीं बड़ी मेरे पास सोएगी, ये कर करके लड़ रहे थे। और जो विधि है वो सिर्फ अपने गालों पे हाथ रखे हुए देख रहे थे कि इतना इम्पोर्टेंट हूँ मैं इनके लिए, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मेरी इनकी लाइफ में कि वो अपने जगह भी नहीं छोड़ना चाहते कि मैं विधि के साथ सोऊंगी, मैं सोऊंगी। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देख के उसको इतना ज़्यादा खुशी होते हैं ना, वो वन्या को जकड़ लेते हैं, बोलते कि मेरा बच्चा, नहीं सोएंगे आप बड़ी के साथ ही सोएंगे, ठीक है? तो वहाँ पर से जो सौम्या है वो बोलती रहती, क्या मतलब वो बड़ी के साथ सोएंगी? नहीं, मैं सोऊंगी, मैं नहीं हिलने वाली यहाँ से। तुम वन्या को जिधर चाहे उधर सुला दो, इस साइड सुला सकते हो, उस साइड सुला सकते हो, मैं नहीं हटने वाली। तो वो बोलते अरे ठीक है, तुमको भी नहीं हटना पड़ेगा, वन्या भी नहीं हटेगी, ठीक है? मैं बीच में सो जाती हूँ तो तुम दोनों के मैं हो जाऊंगी। अब ठीक है ना वन्या? पर बड़ी मम्मा मम्मा कुछ नहीं कहेंगी, मम्मा भी एक साइड में रहेंगी, मैं बीच में सो जाऊंगी ना, आप साइड में सो जाना मेरे। तो वो खुश कि ठीक है। और जो सौम्या है वो उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो चुका था कि तुम वन्या को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हो ना मेरे से। तो इसका ये वाला रूप देख के भाई ये क्या होता है भाई? तुम्हारी इम्पोर्टेंस कहाँ कम हो गई यहाँ पर? वन्या मेरी बेटी है जैसे, वो तो तुम्हारी भी बेटी है और तुम तो मेरी ही हो, इम्पोर्टेंस कहाँ कम हो गई? तो वो वन्या अब खुश हो रही थी कि मम्मी रूठ गई, मम्मी लाइक ऐसा लग रहा था शायद उसको कि मैं जीत गई, मम्मी हार गई, बड़ी अब मेरे है। तो जो विधि है वो वन्या को गोद में लेके ही वो जाती है सौम्या के पास और जाके उसकी फॉरहेड में किस करती है। बोलती कि कहाँ इम्पोर्टेंस कम हुई, तुम दोनों मुझे आधा आधा बांट लो, मैं एक साइड तुम्हारा एक साइड वन्या का, हो गया बात ख़त्म। तो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा लाड दुलार करके उसको मनाया जाता है। जो वन्या है वो भी लग जाती है कि सौम्या को गुदगुदी कर रही थी विधि, तो जो वन्या है वो भी विधि के साइड से होके उसको भी गुदगुदी कर रही थी। जो वन्या जो विधि कर रही थी सौम्या के साथ वो भी वन्या कर रही थी, वो उसको किसेस कर रही थी उसकी चीक्स पे, जो वन्या है वो भी किसेस कर रही थी। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा फैमिली वाला मूड हो जाता है ना इनका कि दिल को छू जाने वाला हरकतें हो गई है। तो वो लोग सो जाते हैं और जो विधि है वो बोलती अब सो जाओ, इतना ज़्यादा तो थक गई हूँ, अब सो जाओ। जो वन्या है वो तो जाके लेट जाते हैं कि हाँ हाँ अब सो जाएंगे, बड़ी मेरे पास है। तो वो लोग सो जाते हैं। जो सौम्या है वो उसको उसके ऊपर ऐसे बोल सकते हैं उसके ऊपर हाथ पाँव दे के सोती है। और जब वन्या ऐसा देखती है तो वो उसके ऊपर ही आ जाती है कि मेरा हक ज़्यादा है। विधि को लेकर वहाँ पर लिटरली झगड़ा हो रहा था इन दो माँ बेटी के बीच में। और विधि जो है वो और क्या करेगी, वो लेट के सिर्फ हंसे जा रही थी कि बच्चे, एक तो प्रॉपर बच्ची ही है, दूसरी बच्ची बने जा रही है। और सुबह जब जो सौम्या जी है उनका नींद टूटता है तो वो देखती है जो विधि है वो एक हाथ से उनको भी पकड़ी हुई है और जो वन्या है वो तो उसके ऊपर ही सोई हुई है, उसको भी एक हाथ से पकड़ी हुई है। लाइक होता है ना कि एक मेरा फैमिली को मैं अगला के रख रही हूँ सारी चीज़ों से, वैसा दिख रहा था। और कितनी सुकून भरी नींद वो ले रही है, उसकी चेहरा देख के ही वो पता चल रहा था कि बहुत सुकून की नींद वो सो रही है। उसको देखकर सौम्या को इतना ज़्यादा प्यार आता है
और कल रात की जो बात है, जो वन्या ने किया था कि नहीं मुझे रहना है, मुझे रहना है, उसको ये बात रिमाइंड होके उसको बहुत अच्छा लगता है कि वन्या उसको इतना ज़्यादा चाव से अपनाती है। और वो ये सारी चीज़ सोच रही थी। वो वन्या को फिर क्या करती है, वन्या थोड़ा सा उठती है, उसके हाथ को हटाती है, वन्या की जो फॉरहेड पे वो किस करती है, फिर विधि को भी किस करती है और थोड़ा देखती है खुद की तरफ भी कि भाई एक कुर्ता पहन के मैं पूरा रात बिता दी। फिर से उठ के जाती है, वो नहाती है, फिर आती है और आके इन दोनों को भी उठा देती है कि यहाँ पर जल्दी उठ जाती थी, पर इतना जल्दी भी नहीं, क्योंकि उसको भी पता है कि हम यहाँ पर घूमने आए तो घर पे कोई काम तो है नहीं। तो उन दोनों को उठाया जाता है। जो विधि है वो वन्या को भी फ्रेश करवा के रेडी करवा के भेज देती है, फिर वो भी नहा के आती है। फिर सारा लोग मिलके लाइक प्रिया, ऋचा, सारे लोग मिलके वो लोग नाश्ता वगैरह करने जाते हैं। फिर जो हमारी विधि जी है वो जाते हैं मैनेजर के पास, उनसे थोड़ा बहुत बात करती है और बोलती है कि जो जैसा मैंने डिटेल्स दिया है आप प्लीज़ वैसे ही कर देना, और वो भी चीज़ आप शाम से पहले तक कर देना। तो वो भी बोलते हैं ठीक है, शाम यानी 4 बजे के बीच तक वो चीज़ हो जाना चाहिए। तो वो लोग वहाँ पर बात करके वो लोग जाते हैं घूमने, और आज जाते हैं कि वहाँ पर एक मंदिर का साइड है, वहाँ पर जाते हैं कि वो बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर दर्शन वगैरह करते हैं और वहाँ पर ही उनको प्रसाद मिल जाता है, तो वही वो लोग खा लेते हैं। फिर थोड़ा बहुत और टहल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सुंदर सुंदर जगह है घूमने के लिए। एक पहाड़ था, इतना ऐसा भी नहीं बोल सकती बहुत ज़्यादा पहाड़ था, नहीं भी था ये नहीं बोल सकते। बहुत अच्छा सा एक मौसम हो रखा था कि थोड़ी थोड़ी ठंडी भी लगती थी, धूप भी हो जाती थी, ऐसा कि माहौल ऐसा बन जाता था कि बारिश हो जाएगी फिर धूप निकल आती थी। इतना रोमांटिक वेदर वहाँ पर था कि लोगों का दिल ही करे कि मैं पूरा दिन बाहर रहूं, इतना अच्छा सा। फिर वो लोग आ जाते हैं उनकी रिजॉर्ट में, और आते हुए जो मैनेजर है वो बोलती मैम आपका चीज़ें रेडी हो चुके हैं, आपको जब भी जाना है आप बोल सकते हैं हमें। तो वो बोलते कि ठीक है, आप प्लीज़ हमको 6 बजे तक वहाँ पर लेके जाना। तो वही बात होती है, और वो चीज़ हमारी प्रिया, ऋचा, सौम्या किसी को नहीं पता था। तो जब लोग वो सारे अपने रूम में जाते हैं, हमारी विधि जी प्रिया को भी बोलती है कि तुम लोग रेडी हो जाओ, तुम दोनों ही, और हम लोग भी रेडी हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि रेडी तो हो जाएं पर जाएंगे कहाँ, अभी आए हैं। तो बोलती है कि देख, तुझे कल मैंने बोला था ना कि तेरे एक उधार है मेरे पे, तो उसी को चुकाने जाना है। ऐसा मान सकती है कि मैंने तेरे लिए ही डेट प्लान कर लिया है, तो उस हिसाब से रेडी हो जाना। तो ये जब वो सुनती है प्रिया, वो तो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो मन ही मन ये चीज़ प्लान कर रही थी कि ऐसा कुछ किया जाए तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऋचा के लिए वो अब तक कुछ कर ही नहीं है, तो उसको कुछ करना था। और वो अब क्या प्लान करे, कहाँ प्लान करे, क्योंकि उसको तो ये सारी चीज़ पता नहीं है ना, ये जगह विधि ने चूज़ किया है। तो वो विधि से बात करने वाले थे और उससे पहले विधि ने उसको सरप्राइज़ दे दिया, और वो उसको हक करती है, लाइक इतना उछल के उसको हक करती है कि बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी है और बोलती है लव यू यार, लव यू, आर द बेस्ट, यू आर द क्यूटेस्ट, प्रिटीएस्ट, एंड ज़्यादा तो तेरे दिमाग से होती है, तू मेरी फेवरेट है यार, तू, आई लव यू मोर देन एनीथिंग। ये बोलकर वो विधि के चिक्स पे ना किस कर लेती है, हक तो वो कर ही लेती है पहले, फिर ये सारा लाइंस बोल के वो विधि के चिक्स पे किस कर देती है। और ये चीज़ हमारी विधि के साइड में खड़ी हुई सौम्या भी देखती है, प्रिया के साइड में खड़ी हुई ऋचा भी देखती है, और उन दोनों की भ्रुकुटी जो है वो टेढ़ी हो जाती है कि ये क्या बात होती है। सौम्या का यह था कि तुमने कैसे मेरे वाली को किस कर लिया, ऋचा को ऐसा था कि तुम कैसे मेरी होकर उसको किस कर सकती हो, क्योंकि दोनों को ही पता था, ऋचा को भी और सौम्या को भी पता था कि हमारी प्रिया जी का फीलिंग्स था विधि जी के लिए, वो प्यार करती थी एक समय में। अब ये चीज़ जानने के बाद अगर तुम जाके फिर से उसी को किस करो, उसी को हक करो, तो तुमको तो थोड़ा तो लगेगा ना कि ये क्या हो रहा है भाई, मेरे को
चाहिए वो, मैं नहीं दे सकती किसी को। तो जो विधि है वो हंसते हुए बोलती कि देख भाई, तेरे वाली तुझे कैसे घूर रही है। वैसे तो तू मेरी बहन है, मेरी जिगर का टुकड़ा है तू, पर ये दोनों जेलस हो जाते हैं ना। वो बोलती मेरे वाली तो वैसे भी देख शायद जेलस हो रही है, तेरे वाली को तो मैं देख ही रही हूँ, उसकी भ्रगुटी टेढ़ी हो चुकी है। जो प्रिया है वो हंस रही थी कि हाँ सॉरी। वो ऋचा की तरफ देख के बोलती है कि देखो ये मेरी बहन है, अब मैं इसको बहन ही मानती हूँ। अब जो हो, तुम मेरी प्यारी हो, तुम मेरी दुलारी हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, 2 दिन बाद तुम मेरी बीवी बन जाओगी। तो ऐसा नहीं होता ना, ये मेरी बहन है, सच मानो ये मेरी बहन है। और वो सौम्या की तरफ वो देख के बोल रही थी कि सौम्या शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरी बहन है, मैं लिख के तुमको दे सकती हूँ। मैं मेरे लिए इसके दिल, एक मेरे दिल में इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बहन है मेरी सच्ची। अब ऐसा कुछ नहीं, अभी तो ये ऋचा मेरी दुनिया है। लेकिन वो सारा एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि ऋचा अब मेरे सारा कुछ है। और जब प्रिया ये सारी चीज़ बोल रही थी, हमारी सौम्या एकदम सडनली हंस पड़ती है और बोलती कि मुझे पता है, पर तुमको डराने के लिए मैंने ये भ्रगोटी टेढ़ी की है। और जो ऋचा है वो भी जानते हैं, देखो पीछे से हंस रही है। तो वो देखती है उसकी तरफ और देखती कि हाँ ऋचा हंस रही है। तो वो बोलती है बेबी ऐसा नहीं कर, क्या करते हैं ना, मेरा जान निकल जाता है, तुम्हारी ये जो गुस्से वाले मूड देख के ना मेरी जान निकल जाती है। तो बोलते ठीक है। और उसके बाद ना प्रिया को अचानक से याद आता है कि भाई हमने तो ऐसा ड्रेसअप लेके आए हैं कि घूमने के लिए, हम डेट पे जाएंगे ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो वो विधि को बोलती कि विधि मुझे ना कुछ चाहिए था, पर तूने तो अचानक से कर दिया, अब टाइम है ना हमारे पास। तो बोलते हाँ है टाइम, और मुझे पता है कि तुझको क्या करना है, चल मेरे साथ, मैं भी चलना है मुझे। तो वो बोलती कि ये हुई ना बात, तो तू ना मेरे, इसीलिए तू मेरी फेवरेट है। तो वो बोलती हाँ चल चल। तो वो बोलती है सौम्या से कि तुम जाओ और जाके थोड़ा रेस्ट करो, हमको अभी नहीं जाना। तो वो बोलती कि ठीक है, मुझे पता है कि तुम लोग कहाँ जा रही हो, तो प्लीज़ अपने लिए एक साड़ी लेके आना, उसमें तुम जचती हो। और ये बोलकर ऐसे घूम के जाते हैं ना कि उस घुमावट में ना हमारी विधि फंस सी जाएगी कि नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अभी उसके पास जाना है, ऐसा इतना अदा लेके वो घूमती है। तो हमारी प्रिया बोलती है देख भाई, चल ले, कल तूने जो किया है ना उसकी उसकी छोड़ दे, अब तू चल ले मेरे साथ। तो जो सौम्या है वो भी हंसती है और बोलती कि जाओ जाओ जल्दी से आना। और वो ऋचा से भी बाय बोलती है। तो ऋचा भी बोलती है कि हाँ अपने लिए अच्छा सा एक ड्रेस लाना। तो बोलती कि हाँ जो आपके हुक्म। वो ये बोल के वो दोनों निकल जाती है और वो जाती है मार्केट, जो हमारी विधि है वो लेके जाती है उसको। और वहाँ पर जाके जो हमारी प्रिया है वो अच्छा सा सुंदर सा एक ड्रेस खरीदती है उसके लिए, जो कि था लेवेंडर कलर में था वो। और अपने लिए एक जोड़ी हील्स खरीदते हैं जो कि सिल्वर कलर में था, और बहुत ही सुंदर ड्रेस था वो। होती है ना कि सुंदर सा, समझ लो कैसी होती है। और जो हमारी विधि है वो अपने लिए खरीदती है एक साड़ी, क्योंकि उनकी मैडम ने बोला था कि साड़ी खरीद के लाना, तुम जचती हो उसमें। और विधि की साड़ी थी वाइन रेड कलर में, और जो कि बहुत एकदम सिंपल होते हैं ना कि जॉर्जेट के एकदम सिंपल, कुछ डिज़ाइन कुछ नहीं था पर बहुत सुंदर थी। विधि है हमारी वाइट क्या ही लगेगी। और जो हमारी ऋचा के लिए वो एक खरीदती है ब्लैक कलर में ऑफ शोल्डर ड्रेस, वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी था, लाइक लेवेंडर और ब्लैक, क्या ही ज़बरदस्त कलर है। सौम्या जी के लिए ख़रीदा जाता है, रोज़ गोल्ड कलर में था वो भी एक ड्रेस था, वो बहुत प्रिटी था। एक होता है ना कि मैं कपड़े का नाम ही भूल गई, अच्छी बात है। तो वो लेती है, उनके लिए भी सुंदर प्रॉपर लाइक प्रॉपर मैचिंग था होता है। वन्या के लिए भी वो रेड वाइन कलर में एक ड्रेस खरीदती है छोटा सा, जो कि विधि के कपड़े के साथ एकदम मैच कर रहा था। ऐसा लगता है कि ये दोनों माँ बेटी होंगे, ऐसा इतना ज़्यादा सुंदर। ये खरीदारी करके वो जाते हैं अपनी रिजॉर्ट में, और जाके दोनों दोनों कमरे में चले जाते हैं। और जो हमारी प्रिया और
हमारी ऋचा, वो दोनों लाइक अपनी ड्रेसेस को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर क्या होता है ना, ऋचा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर हमने डेट में ही जाना है तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम दोनों बहनें एक साथ रेडी हो जाओ और हम दोनों भाभियाँ एक साथ रेडी हो जाते हैं। लेकिन वो सौम्या और खुद की बात कर रही थी, तो वो चली जाती है सौम्या के पास और जाके बोलती है कि सौम्या जी, क्या आज हम दोनों एक साथ रेडी हो जाए, इन दोनों को एक साथ भेज दें। तो वो बोलती है हाँ मैं कर सकती हूँ ऐसा, पर ऋचा आप मुझे अब से मेरे नाम के पीछे जी नहीं लगा सकते, तो फिर मैं आपकी ये शर्त पर राज़ी होंगी। तो वो बोलते ठीक है, मैं आपको जी बुलाना बंद कर दूँगी और आप मुझे नहीं, तुम मुझे आप बुलाना बंद कर देंगी। तो वहाँ पर इन दोनों का बॉन्ड देख के जो प्रिया और विधि है वो दोनों खुश कि वाह भाई ये तो गजब बात है, वहाँ पर हो रहा था इन सब का। तो वहाँ पर वो दोनों एक साथ हो जाते हैं और जो सौम्या है वो विधि को धकेल के बाहर निकाल देती है और बोलती कि अपनी बेटी को भी लेके जाओ, क्योंकि उसके कपड़े तुम अपने से मैच करके लाई हो ना, तो उसको भी लेके जाओ। तो वन्या तो खुशी खुशी जा जाएगी कि नहीं नहीं, मुझे तो बड़ी के साथ ही मज़ा आता है, आप रहो, मैं बड़ी के साथ ही रह लूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो तो ना उछलते कूदते चली जाती है ऋचा के रूम में और वहाँ पर दोनों लाइक इतने अच्छे से सज सवार के रेडी होते हैं ना। और जो हमारी विधि जी, वो तो साड़ी पहन के कयामत ढा रही थी भाई, साड़ी में कयामत ढा रही थी। उसको देखकर पहले तो प्रिया उसको बहुत ज़्यादा तारीफ दे देती है कि भाई तू साड़ी मत पहना कर, तुझे तो लोग छीन के ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, चुरा के ले जाएंगे, फिर तेरे पीछे पीछे सौम्या भागती फिरेगी, ये कैसे हो गया, ये नहीं करना चाहिए। तो और इस साड़ी में तू तो क्या लग रही है भाई, गजब, तू तो जंगली जवानी लग रही है। और वहाँ पर जो विधि है वो शाय फील करने लगती है क्योंकि इतना ज़्यादा उसको चढ़ा दिया रहा ना वो हमारी प्रिया जी। तो बोलते हाँ हाँ तू भी कुछ कम नहीं लग रही है अपनी ड्रेस में, इतना ज़्यादा तो सुंदर लग रही है। तो बोलते हाँ हाँ, पता नहीं मेरी वाली का क्या हाल होगा, उसको तो भाई आज आज तो मैं उस पे फिदा ही हो जाऊंगी, इतना ज़्यादा सुंदर वो वैसे ही लगती है। बोलते हाँ हाँ चल ना जाके देखूँ, तो दरवाज़ा तो खटखटाने दे। तो वो जब दरवाज़ा ओपन करते हैं ना, वहाँ पर से दोनों एक साथ लाइक पहले निकलती है प्रिया जी की बंदी, फिर पीछे से निकलती सौम्या विधि जी की बंदी। हाँ हाँ क्या लग रही थी दोनों, लाइक वो ऑफ शोल्डर में थी हमारी ऋचा जी, इतना ज़्यादा सुंदर लग रही थी ब्लैक ड्रेस में। और हमारी जो सौम्या जी है वो तो भाई क्या ही लग रही थी, उनकी जो ड्रेस दिया गया था उनको रोज़ गोल्ड में। आ हा, दोनों तो एकदम हक्का बक्का रह गए थे कि अपने डोर में खड़े हुए और उधर से इतना ज़्यादा परियों जैसे निकल रही है वो दोनों, क्या बोलना क्या ही बोलना। और बीच में से वन्या उन दोनों को चीरते हुए निकल गई। उसका तो ड्रेस इतना फ्लफी था ना कि एकदम सिंड्रेला लग रही थी, जैसे सिंड्रेला के ड्रेस होते हैं ना वैसा था वन्या का ड्रेस। और एक से एक गजब लग रहे थे वो। और विधि पहले तो थोड़ा बहुत देखती है सौम्या को, फिर अपने आप बोलने लगती है तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। और उसकी ये लाइन सुनकर जो विधि सॉरी सौम्या इतनी ब्लश कर रही थी ना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैवी मेकअप करती नहीं है और आज उससे लाइक वो नॉर्मली सज धज रही थी, ऋचा ने उसको ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसको बहुत ज़्यादा मेकअप कर दिया था उनको। वो इतना सुंदर तो प्रिटी लग रही थी ना, क्या बताऊँ। वो सिर्फ अपनी मुंह को छुपा रही थी कि ये मुंह कहीं पर छुपा लूँ मैं, इतना ज़्यादा कैसे कर लेती है कोई। और वहाँ पर से जो ऋचा है वो प्रिया की तरफ देख रही थी कि तुम भी बोल दो, इधर तो गाना गाया जा रहा है, तुम बोल दो कुछ कि मैं सुंदर लग रही हूँ, तुम तो चुप खड़ी बैठी हो। तो वो बोलते विधि मेरे लिए भी थोड़ा गाना गा दे यार, ये इधर 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 कहाँ से पता नहीं परी आ गई, अप्सरा आ गई यार, मैं क्या बोलूँ, मेरे को थाम ले थोड़ा। वहाँ पर अब वो ऋचा शाय फील कर रही थी कि अरे इतना तो नहीं करना था ना, क्या कर रही हो, थोड़ा ही बोलना था।
लाइक वो दोनों एकदम ब्लश कर रहे थे। और जब हमारी विधि जी ना क्या करते हैं, सामने जाते हैं सौम्या के और उनकी तरफ हाथ बढ़ाते कि चलो चलते हैं डेट पे। और वो तो चल लेती है कि हाँ चलो क्या कर रही हो, और वन्या को भी वो एक हाथ से पकड़ लेती है। पर प्रिया वहीं पर खड़ी कि मेरे मेरे को कोई हिलाओ यार, मैं हिल नहीं पा रही, मेरे तो पैर फ्रीज हो चुके हैं। तो जो हमारी ऋचा जी है वो सामने आती है और बोलती कि मोहतरमा, क्या आप हमारी डेट बनेगी, चलिए थोड़ा सा हम भी घूम के आते हैं परियों की राज से। लाइक क्या है बोले, फ्लड के ऊपर फ्लड हो रहा था वहाँ पर। तो जो प्रिया है वो तो बेहोशी में मदहोशी में अपना हाथ उसको दे देती कि हाँ लेके चलो, मैं तो कहीं पे चल लूँगी, तुम जहाँ बोलोगी मैं वहीं पर चल लूँगी। चलते हैं वो दोनों और उनको रिसीव करने आ चुके थे ऑलरेडी, क्योंकि विधि ने फ़ोन कर दिया था मैनेजमेंट में। तो मैनेजर जो है वो आ चुके थे। तो वो उनको लेके जाया जाता है, क्योंकि वो जो सेक्टर है ना जहाँ पर उसने प्लान किया था वो अलग था, अलग साइड में था। अगर कोई ऐसे रिक्वेस्ट करे कि हम यहाँ पर थोड़ा सा तो हमको टाइम बिताना है, तो ही उसको उस जगह को बुक किया जा सकता है, वैसे रिज़र्व करना बोलता है जिसको। तो वहाँ पर लेके जाया जाता है। वहाँ पर 2 टेबल लगाया गया था, बहुत दूर-दूर थे, लाइक एक कोने में एक टेबल था, दूसरे कोने में दूसरा था। तो दोनों ही सेम थे। वहाँ पर बैकग्राउंड में बज रहे थे वायलेंस वगैरह, जो है माइल्ड साउंड होता है ना, वो बज रहे थे। और बहुत प्यारा था पूरा जो रूफ टॉप था वहाँ पर, पूरे को लाइट से सजा दिया गया था। वहाँ पर कैंडल लाइट डिनर का जो है इंतज़ाम किया गया था। फिर बलून्स बलून्स थे वहाँ पर, और जहाँ से वो चल के जाएंगे लाइक दोनों ही टेबल्स की तरफ फूल से रास्ता बनाया गया था कि जाओ, स्वागत है आपको। और बहुत ज़्यादा माहौल अच्छा था वहाँ पर। और पूरा छत ना ऊपर से खाली था, सिर्फ टेबल की वहाँ पर ऊपर की तरफ एक बोल सकते हो कि ग्लास से वहाँ पर कुछ कुछ ऐसे कि धूप भी ना लगे, अगर बारिश हो तो बारिश भी ना गिरे, पानी ना गिरे, ऐसा। और जहाँ पर बजाया जा रहा था वायलेंस वहाँ पर भी था ऐसा ही। अब पूरा छत खाली, इतना सुंदर माहौल, इसमें भी इतना ज़्यादा अच्छा अच्छा सा गुड़िया जैसी लोग, क्या बोले, वो माहौल ही अलग थी। और वहाँ पर बैठ के वो लोग एक दूसरे को देखे जा रहे थे, बात कर रहे थे, लाइक क्या बोले, एंजॉय कर रहे थे। जो वन्या है वो तो बलून्स के साथ खेल रही थी। और फिर खाना लाया जाता है उनके लिए, वो खाना भी खाते हैं। और खाना खाने के बाद जो विधि है वो सौम्या को अप्रोच करती है कि चलो मेरे साथ थोड़ा सा डांस हो जाए, हम इतना तो डिज़र्व करते ही हैं। जो सौम्या है वो भी राज़ी हो जाती है। और जो प्रिया है वो विधि को देखकर वो भी जाती है ऋचा के पास कि मोहतरमा थोड़ा सा डांस हो जाए, हम इस नाचीज़ को थोड़ा सा मौका दिया जाए। तो वो भी आती है, दोनों एक साथ डांस कर रहे थे, लाइक नॉर्मल से होते हैं ना वेस्टर्न डांस, वही हो रहा था। तब क्या होता है, जो वन्या है वो चेयर में बैठ के इन लोगों को देख रही थी और उछल रही थी, लाइक वो खुश हो रही थी। पर तभी क्या होता है, बारिश बारिश आ जाती है गाइस, इतना ज़्यादा सुंदर मोमेंट में बारिश आ गई। और बारिश जब आती है लाइक अचानक से धमक पड़ती है बारिश। ऐसा होता नहीं कि छोटी छोटी बूंद होते फिर ज़्यादा नहीं, इंस्टेंट बारिश हो जाती है। पर वहाँ पर वायलेंस जो है वो बजाया जा रहा था, क्योंकि उनको बोला गया था कि जो भी जितना भी हो जाए तुम बंद नहीं कर सकते। तो हमारी जो विधि है वो जाती है भाग के कि जहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी, तब जहाँ पर उसका टेबल रिजर्व किया गया था वहाँ पर दौड़ के जाती है। और जो ऋचा और प्रिया है वो भी दौड़ रही थी, क्योंकि भाई किसको ही भीगना है, इतना ज़्यादा सज धज के आए हो, इतना ज़्यादा सुंदर ड्रेस पहन के आए हो, भीगना किसको है, किसी को नहीं। सारे लोग दौड़ के तो आ जाते हैं। पर जब आ जाते हैं वहाँ पर देखती क्या है, जो सौम्या है वो अपनी बाहों को खोल के, वो बारिश में भीग रही थी, अपनी जो फेस है वो ऊपर की तरह करे हुए वो भीग रही थी अपनी बाहों को खोलकर। ऐसा लग रहा था कि वो बारिश को गले लगा रही है, वो फील कर पा रही है। और बहुत उसकी फेस में छोटी सी एक सुंदर सी स्माइल झलक रही है। ऐसा लग रहा था कि वो बारिश से प्यार करती है, बारिश उसकी पहली मोहब्बत है, ऐसा लग रहा था उसको देखकर। और विधि की फेस में एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि एक्चुअली में
सौम्या जो है वो बारिश को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा पसंद करती है और वो पागल है बारिश के लिए। और जो वन्या है वो तो सौम्या को देखकर वो खुद उछल रही थी वहाँ पर खड़े हुए हुए, क्योंकि उसको थोड़ी ना कोई जाने देगा बारिश में, भाई जो भी हो जाए उसको तो नहीं जाने दिया जाएगा। और जो कि प्रिया उसने उसको गोद में लेके रखा हुआ था। और जो विधि है वो थोड़ी देर तो वहाँ कर खड़े होकर देख रही थी, और जो प्रिया उसको बोल रही थी कि अरे जाना उसको लेके आना, बारिश में भीग रही है, सर्दी जुकाम लग जाएगा, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, जाना उसको बुला के लाना, और तू मत जा, यहाँ से ही बुला ले। वो थोड़ी देर प्रिया की तरफ देखती है और फिर वो क्या करती है, वो खुद ही लाइक धीरे धीरे से चल चल के सौम्या के पास जाने लगती है। और वहाँ से प्रिया चिल्ला रही कि अरे मेरी मत्ती मर गई थी, इसको बोल ली, ये तो खुद ही जा रही है वहाँ पर भीगने, अरे पागल, तू जा, तू मत जा, उसको बुला के ला। पर वहाँ पर को कौन सुने किसका। विधि तो सौम्या को ऐसे देख कर ना वो पूरा मदहोश सा हो गया था, उसको नशा सा चल रहा था कि इतना सुंदर लग रहा था ना वो दृश्य उसको, कि वो खुश थी, बारिश में भीग के वो खुश थी। और उसको खुशी उसकी जो महसूस कर रही थी ना वो उसके चेहरे में दिख रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो उसके पास जाती है, उसकी कमर में हाथ रखती है, और जो सौम्या है वो अपनी लाइक बारिश में तुम आंखें खोल नहीं पाते ना पूरा पूरा, तो वो अपनी आंखों को छोटी छोटी कर करके उसकी तरफ देखती है। देखती क्या है, जो विधि है वो भी उसकी तरफ इतनी नाजों से देख रही है कि वो अपनी आंखों पलटनी फैल रही है कि उसको कुछ हो जाएगा। ऐसा एक माहौल था ना दोनों के बीच कि ऐसा लग रहा था कि शायद अभी मैं अगर पलक फेल दी, लाइक पलक झपका दी, तो शायद ये मोमेंट मुझसे मिस हो जाएगा, शायद मैं कुछ मिस कर दूंगी, मैं मुझे पलकें नहीं फेलने। इतनी इंटेंस उनकी प्यार झलक रहा था ना उनकी दोनों के बीच में कि दोनों से कोई भी नहीं अपनी आंखों में पलक नहीं झपका रहे थे। सौम्या करती क्या है, वो धीरे धीरे से विधि की नेक से पकड़ती है, सिर्फ उसके होठ में अपने होठ को रख देती है सिर्फ, ऐसा नहीं है कि किस कर रही थी, कुछ नहीं, सिर्फ रख देती है। और जो विधि थी वो उसने ना सौम्या को कस के पकड़ी हुई थी उसकी कमर से, पर सौम्या के ये जो एक्शन था ना, इस पे विधि का पता नहीं क्या ही होता है, वो उसकी पकड़ एकदम से ढीली पड़ जाती है। ऐसा लगता है कि वो सौम्या की ऊपर अपनी जान जो है वो निछावर कर दी है कि ले लो सारा कुछ ले लो, सब तो तुम्हारा ही है ना, मेरा मेरा ये जो जान है, ये जो मेरा आत्मा है, ये क्यों रखी हुई हो, ले जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है मैं इस बॉडी पे रहूं या फिर तुम्हारे पास रहूं, ले जाओ। होता है ना आत्मसमर्पण हो जाना। कुछ लेकिन कुछ नहीं हो रहा था वहाँ पर, ऐसा नहीं कि वो लोग एकदम पेशेंट किस कर रहे थे, कुछ नहीं। सौम्या सिर्फ उसकी होठों पे होठ रखी खड़ी थी, और जो हमारी वन्या थी वो वहाँ पर लाइक उछल रही थी, इतना ज़्यादा वो हंस रही थी ना कि ये मेरी बड़ी और मम्मी कर क्या रही है। देखो बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनके सामने छोटी कुछ हो जाता है वो इतना ज़्यादा या तो खुश हो जाएंगे या तो रो देंगे। और वन्या कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही हक जमा देती थी और कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। और जो प्रिया है वो बोल रही, देखो देखो पागल सी क्या करती रहती है, भीग क्यों रही है ते, इधर आ जा, किस करना है तो इधर आके कर ले, बारिश में क्यों। जो ऋचा है वो बोलते हैं तुम चुप रहो ना यार, हमेशा क्यों ऐसे बोलते रहते हो, देखो ना कितना प्यारा लग रहा है, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे से खड़े हुए हैं, तुम भी तो ये कर सकती थी ना, तुम भी तो बारिश में भीग सकती थी। नहीं नहीं, मैम को तो एकदम अपनी सूरत को एकदम बरकरार रखना पड़ता है, उनको उनको भीगना नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा, तुमको भीगना है, अभी अभी इतनी बारिश में भीगना है। अब ऐसा हो रहा है ना कि बारिश ख़त्म भी हो जाती है, यही कुछ कुछ मिनट की बात थी, ऐसा मान सकते हो कि 8-10 मिनट की बात होगी, बारिश आई, भिगाए सारे लोगों को और चली भी गई। और ऋचा और प्रिया वहाँ पर खड़े होकर झगड़ा कर रहे थे कि तुम बारिश में क्यों नहीं भीगी, मुझे भी ऐसा मोमेंट चाहिए था। पर हो जाता है भाई, किसी किसी को ही मिलता है ये सारी चीज़ करने को। और इधर हमारी क्यूट सी कपल विधि और सौम्या
उनका जब विधि हटती है ना, विधि नहीं सौम्या जब हटती है ना, वो उसकी आंखों में आंखें डाल के सिर्फ बोलती आई लव यू, आई लव यू मोर देन एवरीथिंग, आई लव यू सो मच, आई नेवर एवर एक्सप्लेन हाउ मच आई लव यू, आई जस्ट कैन से दैट आई लव यू, आई जस्ट कैन से दैट आई लव यू। और विधि की फेस में इतना सुंदर सा एक स्माइल आता है ना, उसकी इतनी इतनी सी बात सुन के, वो सिर्फ आई लव यू उसको बोली है। ये सुनकर ही उसका दिल एकदम पिघल सा गया, उसको लग रहा था कि पता नहीं क्या ही मिल गया उसको। उसको सिर्फ कस के हक कर लेती है कि आ जा मेरे सीने से लग जा, दूर मत जा मेरे से। और आज हम जाते हैं, ठीक है, आज हम जाते हैं, कल देखेंगे क्या होता है, ठीक है। और गाइस एक्चुअली मैं बिज़ी चल रही हूँ, और मेरे बिज़ीपन में ना मेरा थोड़ा सा हाथ पैर ऐसे दर्द कर रहे लगते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही इधर उधर भागना पड़ता है। तो उस वजह से कल स्टोरी नहीं आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा ही बॉडी में पेन था, तो मैंने स्किप कर दिया। और तुम्हारे लिए तो मैंने दिया था ना कल एक क्या पोएट्री, उसमें तुमने कुछ नहीं बोला है। ये तो बात अच्छी नहीं है ना, देखा तो सबने है, फिर कमेंट करने में क्या ही जाता है, पैसे लगते हैं क्या? पैसे तो नहीं लगते, कमेंट कर दिया करो गाइस, हैं कंजूसो, कमेंट कर दिया करो, मुझे अच्छा लगता है तुम लोगों का कमेंट पढ़ के ना, मुझे अच्छा फील होता है। हाँ नहीं तो चलो, राधे राधे।